आदेश आदेश ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का जो वीडियो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, कई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। जैसा कि मैं योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं पढ़ाता हूँ, फिलॉसफी पढ़ाता हूँ, योग दर्शन पढ़ाता हूँ और तंत्र भी सिखाता हूँ कई लोगों को। कई विद्यार्थी हैं मेरे जो तंत्र सीख रहे हैं, ऑनलाइन भी सीखते हैं और मेरे पास आते भी हैं तंत्र सीखने के लिए। तो वो लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप योग भी सिखाते हैं, आप तंत्र भी सिखाते हैं, तो एक चीज़ बताइए कि इनका रिलेशन क्या है। क्योंकि कई लोग जो तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो ज़्यादा योगा के बारे में नहीं जानते हैं, योगा के बारे में वो लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और कुछ लोग जो यौगिक प्रैक्टिशनर्स हैं, आजकल जो सीखने में आता है, आजकल जो कोर्सेज चल रहे हैं बेसिकली हठ योग के कोर्सेज चलते हैं, ठीक है। तो हठ योग के कोर्सेज में सिर्फ हठ योग के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस कराते हैं और जो महर्षि पतंजलि की फिलॉसफी है, जो अष्टांग योग है, जो पतंजलि योग प्रदीप में उन्होंने दिया है, उसको हम पढ़ाते हैं। जो पतंजलि योग सूत्रास है उसको हम पढ़ाते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट, क्योंकि कई जिज्ञासु स्टूडेंट ऐसे हो जो तंत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो तंत्र प्रैक्टिशनर है पर उनको योगा के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो वो सोचते हैं योगा कुछ और ही चीज़ है। तो क्योंकि मैं दोनों चीज़ों को सिखाता हूँ, दोनों चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि तंत्र और योग का आपस में संबंध क्या है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन योगा एंड तंत्र। सबसे पहला संबंध तो एक है कि दोनों ही भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित है। दोनों ही ज्ञान जो है भगवान शंकर ने दिए हैं इस ह्यूमैनिटी को, फॉर द बेटर लिविंग। ह्यूमैनिटी के लिए एक ऐसे टूल्स दिए हैं भगवान शंकर ने जिनको अपना के कोई भी इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। नॉट ओनली अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, इवन दिस सोशल लाइफ, इवन द मेटेरियलिस्टिक लाइफ, इनको भी इंसान बेहतर बना सकता है। अपनी सेक्युलर लाइफ को भी अच्छे से जी सकता है अगर योग और तंत्र के मर्म को समझ ले तो अब क्या है, क्योंकि भगवान शंकर ने इन दोनों को दिया है। लेकिन योग जो है उसको कहा जाता है कि ये शिव का पाठ है और तंत्र के बारे में लोग ये कहते हैं कि शिव और शक्ति दोनों का पाठ है या शक्ति का पाठ है। लेकिन ऐसा है कि शिव और शक्ति कभी अलग होते नहीं, वो हमेशा ही साथ रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में। शिव हमेशा शक्ति में विद्यमान है और शक्ति हमेशा शिव में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। तो अगर यौगिक प्रैक्टिशनर्स की बात करें हम, तो यौगिक प्रैक्टिशनर्स का उद्देश्य भी क्या होता है, यौगिक प्रैक्टिसेस को करके, हठ योग को करके, शारीरिक योगा, फिजिकल पोस्चर्स या आसन प्राणायाम, मुद्रा, बंद, इन सब प्रैक्टिसेस को करके, षटकर्म को करके ऐसा इस तरीके से अपने शरीर को बनाया जाए और कुंडलिनी जो हमारा हायर पोटेंशियल, जो हमारी एनर्जी है, उसको इस लेवल पे जागृत किया जाए कि हम मानव से महामानव बन जाएं। तो योग का ये उद्देश्य है। जो हठ योग का पर्टिकुलरली मैं उद्देश्य बताऊंगा तो क्या है, कुंडलिनी का जागरण करना। कुंडलिनी जागरण करके जो कुल कुंडलिनी है जो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित है उसको जागृत करके और सहस्त्रार तक लेके जाना। सहस्त्रार में हम कहते हैं कि यहीं पे हमारे परम शिव निवास करते हैं। तो जब एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाती है और वो परम शिव से जाके मिलती है, जो शक्ति है वो शिव से जाके मिलती है, तो इंसान जो है वो महामानव बन जाता है। उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है, उसकी कई तरह के वो मिरेकल्स करने में सक्षम हो जाता है अगर ऐसा हो तो। कुंडलिनी अगर पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो योग का भी उद्देश्य यही है कि कुल मिला के शक्ति को प्राप्त करना, शक्ति को ही, अपनी शक्ति को बढ़ा के और शिव तक पहुंचना। और तंत्र का भी उद्देश्य तो यही है कि शक्तियां अर्जित करके, नाना प्रकार की शक्तियां अर्जित करके अपने आप को स्ट्रांग बना के शिव तक पहुंचना। तो अगर आप दोनों के उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्यों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। लेकिन योग जो है कहीं ना कहीं जो है हमारी मेटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है लाइफ की, उसको थोड़ा सा योग के अंदर हम लोग नेगेट करते हैं। थोड़ा सा उस चीज़ को कहा जाता है कि आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ें, ना कि सिद्धियों की तरफ और अपनी साइकिक पावर्स की तरफ ध्यान दें। लेकिन तंत्र जो है वो अपनी सिद्धियां और साइकिक पावर्स और इन सब चीज़ों को साथ में लेके आगे बढ़ने की बात करता है। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है। योग जो है कहता है आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो और तंत्र कहता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करो। आप अपनी जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है इसको भी अच्छा बनाओ और साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक लाइफ को अच्छा बनाओ। अब आजकल लोग योग को तो बहुत कहते हैं कि योग बहुत अच्छी चीज़ है, योग करना चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि हठ योग की वजह से कई प्रकार के
जो स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, हम हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं, इसलिए ये बहुत प्रचलित हो गया है कि भाई योग करो और आप निरोगी रहोगे। अच्छा, लेकिन निरोग रहना योग का सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। दिस इज नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ योगा। द अल्टीमेट एम ऑफ योगा इज टू रीच अप, just reach up to the level of your Shiva, your consciousness, to attain the stage of Shiva. That is the main aim of योगा। और तंत्र का भी उद्देश्य यही है। अब तंत्र के उद्देश्य को भी लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया है, क्योंकि जो कई अभी पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ शताब्दियों से ऐसा हो रहा है कि तंत्र का लोग मिसयूज करने लग गए। तो इसलिए एक आम लोगों के अंदर, आम जनता के अंदर एक चीज़ फैल गई कि तंत्र तो इट्स कम्प्लीटली रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। अब इसमें सिमिलरिटी की बात मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग जो है योगा प्रैक्टिशनर से योग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तंत्र और योग कितना साथ में चलता है। अब आप देखिए, आप सभी अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो आपने कभी ना कभी सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस जरूर की होगी। तो सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार एक तांत्रिक प्रैक्टिस है। सूर्य नमस्कार भी एक तांत्रिक प्रैक्टिस है। और आपने कई योग के साथ साथ कई ऐसी प्रैक्टिस, अगर आपने योग निद्रा का अभ्यास किया है, या योग निद्रा क्या है? योग निद्रा भी एक तांत्रिक प्रैक्टिस है। इवन अगर आपने मेडिटेशंस की प्रैक्टिस की हो, सारे जो ध्यान है, कितने 100 जो भगवान ने ध्यान की टेक्निक्स बताई है, भगवान शिव ने माँ पार्वती को जो ध्यान की टेक्निक्स बताई है, वो भी एक तंत्र ग्रंथ से ही आई है, और उस तंत्र ग्रंथ का नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। तो आप आज की तारीख में जितने भी मॉडर्न मॉडलिटीज या मॉडर्न प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन आप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से उसमें से ली गई है, क्योंकि भगवान शंकर ने विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर कई टेक्निक्स बताई है, 112 टेक्निक्स बताई है माँ को, माँ भगवती को, माँ पार्वती को, कि माँ, क्योंकि ये उन दोनों का संवाद है। माँ भगवती बोलती है, पार्वती बोलती है कि हे शिव, आप तो ज्ञाता हो सब चीज़ों के, तंत्र के, ध्यान के, योग के, तो मुझे ध्यान के बारे में बताइए। तो भगवान शिव उनको ध्यान के बारे में बताते हैं। तो वो कहती है कि ये एक और मुझे बताइए टेक्निक। ऐसे करके एक और उनका डिस्कशन चलता जाता है। तो इस डिस्कशन के अंदर जब उनका संवाद होता है, इसके अंदर अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इसमें भगवान शंकर ने 112 ध्यान की टेक्निक्स बताई है। और आजकल जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की, और हम उसको एक योग का हिस्सा बताते हैं। हाँ, योग का हिस्सा है, लेकिन जो प्रैक्टिसेस है, अगेन द प्रैक्टिसेस ऑफ धारणा, जो महर्षि पतंजलि ने धारणा के बारे में बोला है, ठीक है, जो आपका है छठा अंग है योग का, धारणा। तो धारणा क्या है? सारी की सारी A to Z जो धारणा है विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई। 112 जो टेक्निक्स है धारणा की आपको बताई गई है, वो विज्ञान भैरव तंत्र से ही ली गई है योग के अंदर, जो हम धारणा की प्रैक्टिस करते हैं। तो इस प्रकार से योग और तंत्र हमेशा आपस में जुड़ा हुआ है। और एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप आज की तारीख में आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, आप हठ योग की प्रैक्टिस करते हैं, आप शारीरिक रूप से तो सबल हो जाएंगे, शारीरिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, या मानसिक रूप से भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन हठ योग में जब तक आप ध्यान की जो टेक्निक्स है या तंत्र की दूसरी साधनाएं अगर आप वो नहीं करेंगे, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप तंत्र, और एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर आप तंत्र प्रैक्टिशनर हैं और अगर आप योग के साधक भी हैं, तो आपको तंत्र की प्रैक्टिसेस में बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे खुद को मिली है, ये मेरा अनुभूत है, क्योंकि मैं एक योगा प्रैक्टिशनर था, फिर मैंने तंत्र की प्रैक्टिसेस शुरू की, तांत्रिक साधनाएं की। क्योंकि मैं योगा प्रैक्टिशनर था तो मैं काफ़ी समय तक बैठने का, मतलब मेरी हैबिट हो चुकी थी कि मैं काफ़ी समय तक एक पोस्चर में बैठता हूँ, क्योंकि योग तो कहता ही है ना, स्थिरम सुखम आसनम। तो एक आसन में ज़्यादा देर तक बैठने की जो आपकी जो कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, वो आपको तंत्र में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि तंत्र साधना जब आप करते हो तो आपको घंटों ही बैठना पड़ता है किसी न किसी साधना में। मंत्र जाप जब आप करते हो, जब आप साधनाएं करते हो, यंत्रों की साधनाएं करते हो, जब आप मंत्र साधनाएं करते हो, तो आपको काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है। तो एक इंसान जिसने कभी हठ योग नहीं किया है या कोई फिजिकल प्रैक्टिस नहीं की है, वो तांत्रिक साधनाएं करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि बैठ ही नहीं पाएगा वो। उसके घुटने दर्द करेंगे, उसके हिप जॉइंट दर्द करेंगे, उसकी कमर दर्द करेगी, वो बैठ ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको अच्छा तांत्रिक साधक बनना है तो आप योग की प्रैक्टिस कीजिए।
और आपको योग के अल्टीमेट एम तक पहुंचना है, आपको योग की आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचना है, तो आप साथ ही साथ तंत्र को लेके चलिए, तंत्र की कुछ प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूड कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपकी यौगिक कैपेबिलिटीज जो है वो कितनी बढ़ रही है, आपकी यौगिक एबिलिटीज कितनी बढ़ रही है। आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो रही है, आपके पास जो हीलिंग पावर्स है जो आपकी बढ़ रही है, अगर आप योग के साथ साथ तंत्र की प्रैक्टिस करेंगे। और तंत्र जब आप कर रहे हैं उससे पहले अगर आपने योग प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप लंबे समय तक एक अवस्था में बैठ पाएंगे और तंत्र साधनाएं कर पाएंगे। इसलिए तंत्र और योग का गहरा संबंध है, यही बात बताने के लिए मैंने आज आपको वीडियो बनाया, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर तंत्र और योग का आप संबंध बताइए, रिलेशन बताइए। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9784348382। आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय।